तो इक्वेशन करते हैं, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मॉड में है। सबसे पहले तो अपन मॉड को खोलेंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर किस तरह से होगा, है ना, उसको देख लेते हैं। किस पोर्शन में इसकी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, किस पोर्शन में नेगेटिव हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन फिर मॉड को खोलेंगे। तो इसको हम फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाता है, x+3 x+1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट जो हैं वो क्या हो गए, -3 और -1। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि अपन बिहेवियर देखें तो किस तरह का होगा, -3 -1, है ना, ऊपर की तरफ खुल रहा है पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फंक्शन का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखें, है ना, ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव किस वाले पोर्शन के लिए है, एक तो है ना -3 के नीचे, और एक है ना -1 या -1 से ज़्यादा, है ना, इस पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। और इस वाले पोर्शन के लिए, है ना, ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये पिंक वाले पोर्शन में ये मॉड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और ग्रीन वाले पोर्शन में पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो x की, है ना, पहले पॉजिटिव साइन के साथ खोल रहे हैं, तो x की क्या सेट ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं अपन, -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक, तो इसके लिए इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोल रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3, ये अपन ने पॉजिटिव साइन के साथ खोला, और +2x + 5 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, x² + 6x + 8 = 0। इसको आप फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाता है, x+4 x + 2 = 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, है ना, एक तो -4 आ गई और एक -2 आ गई। ठीक, तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं, है ना, इसको अपन कंपेयर करेंगे x की एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। तो इसमें से -4, है ना, ये तो एक्सेप्टेबल है ना, इस वाले पोर्शन में पड़ रहा है, और -2 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, तो इसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, -2 इन सेट ऑफ वैल्यूज में नहीं आ रहा। अब सेकेंड, है ना, x की किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए कर रहे हैं अपन, ये पिंक वाला पोर्शन, है ना, -3 -1। तो ये मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुल रहा है, x² + 4x + 2 + 2x + 5 = 0। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, x² + 2x - 2 = 0। तो इसको आप सॉल्व कर लें, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -2 ± √4 + 8 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, -1 + √3 और -1 - √3। ठीक, तो अगेन, है ना, इन सॉल्यूशंस को इन सेट ऑफ वैल्यूज के अगेंस्ट में अपन कंपेयर करेंगे। √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1.7 के आसपास। तो ये नंबर, ये तो पॉजिटिव ही हो गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, -2.7, है, जो इन सेट ऑफ वैल्यूज में पड़ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक, तो अपने पास में x की दो वैल्यूज आ गई, x = एक तो -4 और दूसरी -1 -√3। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा, है ना, अल्फा बीटा से कम है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, x² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल शेप जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, अल्फा हमको दे रखा है कि बीटा से कम है। ठीक, तो है ना, कुछ इस टाइप का शेप हो जाएगा इसका। ठीक, अच्छा, फिर हमको क्या दे रखा है, वेयर c इज <0 और b जो है वो 0 से ज़्यादा है। मतलब इनका ऑर्डर जो है वो इस टाइप का है, c <0 और b जो है वो 0 से ज़्यादा है। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं, है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है पता करना अपने को। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, -b ± √b² - 4c अपॉन 2। अच्छा, आप देखें,
सी जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब -4c है ना, एक कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि बी स्क्वायर -4c ये बी स्क्वायर से तो बड़ा ही हुआ, क्योंकि सी इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी से ज़्यादा है ना, बी इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या हो गए, -b माइनस है ना, जो छोटा वाला रूट है उसको पहले लिख रहे हैं अपन, अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2, ये अलग अलग करके लिख लेते हैं है ना, इसको इस टाइप से लिख लेते हैं ये, और दूसरा रूट क्या हो गया, -b प्लस अंडर रूट डी, और ये -b/2 अंडर रूट d/2। ठीक, दो चीज़ अपन ध्यान में रखेंगे है ना, b जो है वो 0 से ज़्यादा है और डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट जो है वो b से ज़्यादा है। तो इसको यदि अपन है ना नंबर लाइन में यदि डिपिक्ट करें तो क्या आ जाएगा, यदि इसको 0 ले लेते हैं तो b चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो -b/2 है ना, -b/2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा है ना, ये -b/2। ठीक, अच्छा, अंडर रूट d/2 मैग्नीट्यूड में b/2 से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ माइनस अंडर रूट d/2 आ रहा है, तो ये माइनस अंडर रूट d/2 माइनस अंडर रूट d/2। ठीक, और इस वाले केस में है ना ये प्लस है, तो अपन यहीं से काउंट करेंगे प्लस d/2, इस डायरेक्शन में है ना, प्लस अंडर रूट d/2 रादर। ठीक, तो इस नंबर लाइन में है ना अल्फा और बीटा की लोकेशन क्या हो गई, भाई अल्फा तो ये हो गया है ना, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और बीटा बीटा ये हो गया है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि अंडर रूट d/2 जो है -b/2 से ज़्यादा है, बड़ा है। तो अब इसको ऑप्शन से आप कंपेयर करें तो दिख ही रहा है ना, अल्फा लेस देन 0 और बीटा जो है ग्रेटर देन 0, और मैग्नीट्यूड अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है ना, अल्फा का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा का मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड अल्फा है और ये मैग्नीट्यूड बीटा। ठीक, मैग्नीट्यूड अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, तो बी पार्ट है ना, ये आपका आंसर।